साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, मेरा उद्देश्य था दीपावली के राम के दिन के बाद में आने का, पहले नहीं था। लेकिन जो कल की घटनाएं घटी उसको देखते हुए मुझे आज आना पड़ा। और विशेष तौर से आज के मंथन में 3 ही विषय है और तीनों ही इतने महत्वपूर्ण है कि आपको जानना ज़रूरी है। और अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ, अगर आप चाहें तो उसको कुछ कर सकते हैं, या किसी की अप्रोच है या कोई उसमें सम्मिलित हो सकता है। तो इसलिए ये मंथन मैंने आज करके मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि कोई बोलता है कि मतलब उसकी इतनी पहुँच है, उसकी इतनी पहुँच है। इसकी अब किसकी कितनी पहुँच है ये इससे साबित हो जाएगा। कि मंथन का मेरा पहला पॉइंट है कि भारत सरकार MOD, ठीक है ना, DSW, ठीक है ना, ये 7 और 8 तारीख को जो हमारी OROP, ठीक है ना, 1 रैंक 1 पेंशन तो इसका नाम है, लेकिन अफसर पेंशन के पक्ष में एक बहुत बड़ी मतलब खुशी का आयोजन करना जा रहा है। कौन कर रहा है? MOD का DSW डिपार्टमेंट। और ये अप्रूवल भारत सरकार के मुखिया PM प्रधानमंत्री मोदी जी से हो चुका है। और ये 7 नवंबर और 8 नवंबर को है। 7 नवंबर को इस फंक्शन में, इस खुशी के महोत्सव में, हर्षोल्लास में, जो आपका ये OROP का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इस त्यौहार में जो मुख्य वक्ता, चीफ गेस्ट, सब कुछ 1 and 1 ओनली नरेंद्र मोदी जी है, जो 7 तारीख में इसमें हिस्सा लेंगे। और ये दिल्ली के अंदर मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट के अंदर रखा गया है। इसकी मुख्य बातें पीछे मैंने जो इन्होंने लेटर निकाला है उसमें दे दी हैं। आप डबलिंग हो जाएगा तो उसको आप पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ उस पत्र के ऊपर प्रश्न उठाना चाहता हूं कि वो पत्र 23 अक्टूबर का साइन किया हुआ है और उसके अनुसार जो नाम देने थे वो नाम 29 अक्टूबर तक जाने चाहिए थे। तो 23 से 29, 6 दिन में जो भी इसका क्योंकि सबके पास में बाई सिग्नल जो भी जैसे भी पहुंचा है, 23 का साइन किया हुआ, 24 को पहुंच गया। हिंदुस्तान में 24 आवर्स में आर्मी की डाक पहुंच जाती है। अभी आप ये सोचिए कि 29 को फाइनली नाम जाने थे और 29 को जब सारे फाइनली नाम चले गए, अकॉर्डिंग टू लेटर, जो राज्य सोल्जर बोर्ड का अधिकारी और उसके साथ में 2 वेटरन, अब 2 वेटरन लिखे हैं, उसमें 2 वेटरन फ्रॉम JSU जोहार नहीं लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि वेटरन, यानी कि जो सोल्जर बोर्ड का राज्य सोल्जर बोर्ड अधिकारी वो भी वेटरन ही है। यानी कि देश के सारे वेटरन जो राज्य सोल्जर बोर्ड के अधिकारी वेटरन आएंगे, उनके साथ में 2 वेटरन और आएंगे। और ये जो तीनों आएंगे, एक स्टेट से 3 आएंगे, तो इसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे आगे होगा राज्य सोल्जर बोर्ड का अधिकारी, और उसके पीछे होंगे 2 और बोर्ड के अधिकारी, जो भी हो वो आपके, एक आर्मी का होगा तो दूसरे नेवी एयरफोर्स के होंगे। एयरफोर्स का अगर वो राज्य सोल्जर बोर्ड अधिकारी होगा तो बाकी वाले वो अलग होंगे। तो कहने मतलब वो क्लिप में आप देंगे। लेकिन 29 को जब ये नाम फाइनल हो गए तो फिर ये लेटर 30 को कल ये हमारे ग्रुपों के अंदर डालने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले ये किसी ग्रुप में नहीं आया है। 23 तारीख का साइन हुआ, किसी भी हिंदुस्तान के ग्रुप में ये चिट्ठी नहीं आई है। तो ये दबा के किसने रखी थी? वो कौन है? और सबसे बड़ा, ये उनको जो मिलना था, सबसे बड़ी चीज़ें मिल चुकी है। 7-7 रैंकों की पेंशन एक हो गई है। अब जो बची खुची है वो अभी प्रधानमंत्री जी को कह के ये अपना पूरा सेटलमेंट कर लेंगे। और अभी जो आने वाले पे कमीशन का भी ये अपना सेटलमेंट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ORJCO का कोई भाग नहीं है। गलती से भी कोई आदमी चला गया, उसको वहाँ एंट्री नहीं है।
दूसरा, अगर कोई चापलूसी से वो करके वो पकड़ के मालिश करके अगर अंदर घुस भी गया तो उसके पहले उसके मुंह के ऊपर फेविकॉल चिपका दिया जाएगा और वो बाहर आके डॉक्टर ही खोलेगा, किसी आम आदमी से खोलेगा और नहीं। और क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि अदर रैंक्स की जेएसयू जवार की किसी की भागीदारी है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी हमारे चीफ गेस्ट है, वो उसके अंदर वो करेंगे। अब ये तो हो जाएगा 7 तारीख को, और 7 तारीख को ये अपना बचा कुचा सारा फाइनलाइज करके और आपका 8th पे कमीशन का टारगेट भी दे देंगे। अब ये है आपके जले पे नमक। अब आप में से कोई ऐसा है जो भारत सरकार को अप्रोच लगा के 30 के बाद में भी अपना नाम लगा कर अपनी आवाज़ वहाँ जाके उठा सके? अगर हिंदुस्तान में कोई है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, दोस्तों आगे से आगे पहुँचाना, आगे से आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पहुँचाना। अभी काफ़ी टाइम है, ऐसा कोई है जो पीएम के सामने जाके कम से कम खड़ा तो हो जाए कि मैं जेएसयू रैंक का हूँ, मैं एनसीओ का हूँ या मैं सिपाही हूँ, श्रीमान मेरी भी एक बात सुन लो। अगर है तो टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो आज रिलीज़ कर रहा हूँ मेरी मजबूरी में। अब इसमें देखते हैं कौन कितना कर पाते हैं। जो ये हमारी आलोचनाएं दिन रात करते रहते हैं, जो एक नहीं होने दे रहे हैं, और वो भाई भी जाके वहाँ अगर बात रख सकते हैं तो रखिए। अब दूसरे पे आते हैं कि आज तक पहले हमारे को जेएसयू वार को अलग किया गया, किससे? जेएसयू वार को अलग किया गया कि आप है जो हमारे अधिकारियों से आपका बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो फौज है ये ब्रिटिश की सेना है, ब्रिटिश के कानून है, ब्रिटिश का सब कुछ है, हिंदुस्तान का इसमें कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के सिर्फ अधिकारी है जो ब्रिटिश के कानून के ऊपर हमारे ऊपर कमांड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे न ये हमारे को अलग थलग करते 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 आज हमारी कहीं काउंटिंग नहीं है, हम नील बट्टा सन्नाटा हो गए। एक डीआर था जिसके अंदर हमारी सर्विस वालों की हमारी एक साथ में एक ही लेटर में ऑर्डर्स आते थे, उसको भी चुपके से, क्योंकि ये सरकार जो भी करती है किसी को कह के नहीं करती है, न किसी से पूछती है कि भाई ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अच्छा है, तुम सहमत हो? नहीं, ये सरकार का कभी भी रहा नहीं है। तो अभी इन्होंने आपको डीआर के अंदर डीए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका चिट्ठी अब अलग जाए निकलेगा भारत सरकार का, और आपका जो चिट्ठी है जो मैंने पीछे क्लिप डाली है, पूरी चिट्ठी 2 पेज की पड़ी है, आप कृपया 5 मिनट निकाल के उस पूरी चिट्ठी को सुने। क्या आपको भारत की राष्ट्रपति से परमिशन लेके मार्च के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, और अब 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्ट में आ गया है कि जो डीआर है वो डीए से अलग होगा। अलग मतलब कि रेट चाहे वही रहे, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है ना? अब आप समझ गए कि आपके लिए आदेश क्यों नहीं आया, आपके लिए अभी तक एरियर क्यों नहीं आया। उस चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठी में लिखा है कि 31 अक्टूबर तक मतलब डीआर नहीं दिया जाएगा, ये लिखा उस चिट्ठी के अंदर, नहीं दिया जाएगा। 15 साल अगर नौकरी हो अपना रिकवरी हो गई है तो उसकी जो पेंशन रीस्टेट कर दो और फुल पेंशन कर दो। जिसको डाउट था ना कि हम ये केस जीत के, ये केस जीत के, वो भी इसके अंदर दिया गया। और इसके अंदर जो डीआर के लिए और जो पूर्व सैनिक के लिए पेंशन रेगुलेशन के हिसाब से, सीसीएस रूल के हिसाब से, जो सिविल कर्मचारी भी है उनको सब कोई सारी की सारी अथॉरिटियां 2 पैराग्राफ में दी है, और आपको बांध के आपके जो मुख्य विभाग से आपको अलग कर दिया है, आप अलग हो गए हो। अब आप नहीं कह सकते कि भी हमारा जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी महीने मिलना चाहिए, 4 महीने मिलना चाहिए, 6 महीने मिलना चाहिए। वो अभी वो डिपार्टमेंट जो खुद एक मतलब सरकार का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ही डिसीजन करेगा कि वो आपको कब मिलना है। तो अक्टूबर में तो नहीं मिला, अब नवंबर में वो डिपार्टमेंट ने चिट्ठी निकाल दी है, अब नवंबर में आपको उसका एरियर मिलेगा। अब इसके साथ में मैं एक बात और जोड़ दूं, जिसको जो आपको पता नहीं है तो आप ये पता कर लेना। मैंने अपना पता कर लिया। क्यों पता कर लिया? कि मेरी जिज्ञासा है कि जिस दिन फाइनल आंकड़े, जैसे जून के आंकड़े जुलाई में आ जाते हैं, तो जुलाई
को आ गए, आंकड़े आते ही सरकार क्या करती है, जैसे 6 महीने के आंकड़े आ गए, सरकार उसी दिन उस पैसे को निकाल लेती। 3% है, कितने पेंशनियर है, जितना पैसा बना उतना 1000 करोड़ जो भी है निकाल लिया, निकाल के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो मार्केट में उसको फिक्स कर देती है। जैसे कि इस बार 3 महीने के लिए किया था, तो 3 महीने के लिए किया गया, तो अगर वो 30 तारीख को पेमेंट कर रही है, 30 तारीख को अगर ये एरियर देती है तो एक दिन कम हो जाता ना। अगर एक दिन पहले अगर वो पैसे मार्केट से वापस विड्रॉ करते हैं तो पूरे महीने का ब्याज कट जाएगा। यानी कि वो आपका जो भी 3 महीने 4 महीने देरी करता है, तो सरकार मार्केट में उस पैसे को लगा के अपना ब्याज कमाती है, अपना कुछ फायदा करके फिर आप तक पहुंच जाती है। अब समझ में आए तो अच्छी बात है। प्रमाण मेरे से मांगना है तो कहीं ऐसी जगह पे मांगना जहाँ पे सरकार भी हो, सरकार के नुमाइंदे भी हो, और सरकार के नुमाइंदे मांगे तो हम प्रमाण भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे की क्लिपें सुनो। दूसरा, जो ये मतलब 2-4 आदमी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं कि जब से एक तो ORP3 निकली तब से तो किसी ने चू नहीं की, चुपचाप पड़े हुए बिलों में घुसे हुए। और एक FER नामक मान लो जो भी है वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसको आप लोगों ने कुचला, मारा, पीटा, जो कुछ भी किया, नकली असली जो कुछ भी है वो अस्तित्व में तो आया। अब वो कुछ करना चाहता है तो तुम लोग पहले से ही उसके कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो रखे हो, तो फाड़ो भाई, फाड़ो, जिसके फाड़ने फाड़ो। फिर हमें क्यों ले रहे हो कि भी ये 5 किताबें, 10 किताबें, 30 किताबें, 50 किताबें, पता नहीं कितनी किताबें, ठीक है ना। मेरी किताबें मेरी पड़ी है यहाँ से लेके, और अब सामने मेरी सारी अलमारियाँ भरी हुई पड़ी है। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी से? तेरे लिए मैं राम जेठ मल्लाइन कह दे या तू कोई भी कह दे, तेरे लिए मैं वही हूँ। और तू मेरे को एक ऑर्डर पढ़ के सुना देना, कोई भी, तेरा प्रोनाउंसिएशन भी अगर कोई जज समझ जाए तो तू वकील बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कृपया तू है जो उंगली वहाँ मत कर जहाँ तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तूने पूरे साल की कुछ मिला तेरे को, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू आड़े मत आ। 1.5 साल से तूने सबके पेट पे लात मारी है, सिर्फ तू नाम लेता। तेरे मन के अंदर जो काला है ना, तुझे वो चीज़ नहीं होने देनी है, तो सीधा साफ कहने के भी मैं तो नहीं होने दूंगा, तो बात ही खत्म है यार। क्यों हम खामोखाम ये झंझटे पालें यार? हमें तो करना है, हम तो करेंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन इतना भी मत गिरो यार, ऐसे भी मत गिरो। जो अभी रहे तो वैसे भी तुम कहीं के नहीं हो, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो भाई। तुम चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, तुम 2-4 आदमी हो, तुम कहीं मुंह दिखाने के लिए सैनिक समाज के काबिल नहीं हो। बड़े बुजुर्गों की जो तुम लोगों ने ऐसी तैसी की है, बस, ठीक है ना। और गुटखा ये वो, ठीक, अरे मेरी ज़िंदगी है, मेरी रहने दे यार, जो कुछ भी है, ठीक है ना। लेकिन तेरे को मिलता क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा ना करे तो अच्छी बात है, करना तो खूब कर, कोई बात नहीं। अब मैं तो अपने पूरे जो संगठन है आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप सब रजिस्टर्ड है तो फिर DSW ने किसी भी एक संगठन को तो बुलाया होगा उस उत्सव में। किसी एक उत्सव के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है तो आप लोग हो क्या फिर? कब तुम अपनी ताकत का एहसास दिलाओगे सरकार को कि हम कुछ है? अगर इस 7 और 8 तारीख के अंदर कोई संगठन का नुमाइंदा JSU का नहीं होता है, इसका मतलब आप लोग जीरो है। क्या है? जीरो है, और आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि ये जो 9 और 7 और 8 की जो है, ये आपकी सीलिंग हो रही है, ये आपकी सीलिंग हो रही है। अगर इस सीलिंग को रोकना है तो अभी इतना टाइम है, जो कर सकते हो करना, ठीक है ना। बाकी ठीक है, उन्होंने हमारे को अलग कर दिया, मेडिकल अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, वो कर दिया, जो करना सरकारों को करने दो, आप उनके अस्तित्व को नहीं मिटाएंगे। लेकिन जहां अस्तित्व आपका मिट गया वहां पे तो खड़े हो जाओ भाइयों। आगे तो मैं ज़्यादा क्या बोलूं, वीडियो लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं अभी आपके सामने एक चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, और ये चिट्ठी जो है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक,
फॉर मार्क विंग 5 RK-पुरम न्यू दिल्ली 23 अक्टूबर 2024 की ये चिट्ठी है, साइन की हुई है। और ये मतलब डायरेक्टर ऑल राज्य सोल्जर बोर्ड के को दी गई है। किसको दी गई है? डायरेक्टर ऑल राज्य सेंटर बोर्ड को। इन्होंने इसमें हेडिंग क्या दिया है, ये सोच के तो बहुत ही मतलब अंदर से हो रहा कि देखो, मतलब घाव के ऊपर नमक छिड़कना है तो ये हिंदुस्तान के सैन्य अधिकारी और हिंदुस्तान की सरकार से भी हमें सीखना चाहिए। और हेडिंग क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर ऑफ OROP एंड डायरेक्टर्स कंक्लूड 2024। मतलब कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि 10 साल में जो ये 3 OROP दी है आपको, और इन 3 OROP में आपको सबको करोड़पति बना दिया है, तो सारे अधिकारी और सरकार मिलके इसको मनाएंगे और इसका सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन ऑफ 10th ईयर ऑफ OROP एंड डायरेक्टर कंक्लूड हैव बीन प्लान्ड ऑन 7th and 8th नवंबर, 7 और 8 नवंबर 2024 एट मानिकसा अपना सेंटर दिल्ली कैंट में है। जी आप, ऑनरेबल PM विल बी, प्राइम मिनिस्टर विल बी इन अटेंडेंस फॉर द इवेंट। प्रधानमंत्री खुद इसमें 7 तारीख को शिरकत करेंगे। इन दिस कनेक्शन it has been decided that representation of the veteran of Indian Armed Forces from all over India, भाई बी साउट, मतलब पूरे हिंदुस्तान से जो वेटरन आएंगे उनको सबको बता दिया गया है। और वो कैसे बताया गया है, कौन आएंगे? सेक्रेटरी ESW MOD हैज़ approved the participate of all the director of राज्य सोल्जर बोर्ड, यानी कि जो राज्य सोल्जर बोर्ड्स है उनके डायरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे, एलोंग विथ 2 वेटरन, 2 वेटरन और भी होंगे उनके साथ में रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर, टू अटेंड सेलिब्रेशन ऑन 7 नवंबर 24, यानी कि 7 तारीख को जो मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री आएंगे, उसमें सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, राज्य सोल्जर बोर्ड के डायरेक्टर और उसके साथ में 2 वेटरन और होंगे। और 2 वेटरन कौन होंगे? द रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर भी है RSB, मे बी फ्रॉम अक्रॉस द 3 सर्विस। स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ द इवेंट विल बी प्रोमुलेटेड सेपरेटली, यानी कि उसका भी मतलब तीनों सेनाओं के, मतलब कि डायरेक्टर अगर आर्मी का है तो बाकी 2 जो है वो है जो नेवी और एयरफोर्स के होने चाहिए। डायरेक्टर एयरफोर्स का है तो बाकी 2 आर्मी और अपना नेवी के होने चाहिए। नेवी का अफसर, यानी कि ये जो 3 आएंगे 7 तारीख को एक स्टेट्स में, तो तीनों हैं जो डायरेक्टर और उसके साथ में 2 वेटरन, जो वो ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि अगर डायरेक्टर आएगा तो किसी सोल्जर बोर्ड के अधिकारी को लेके आएगा, तो अगर आर्मी वाला आएगा तो एयरफोर्स और नेवी वाले को ले आएगा, नेवी वाला आएगा तो दोनों को वो ले आएगा, और एयरफोर्स वाला आएगा दोनों को वो ले आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, वी आल्सो प्लान टू यूटिलाइज दी अपॉर्चुनिटी टू हैव डायरेक्शन कॉन्क्लेव ऑन 8 नवंबर। अब 8 नवंबर को इन्होंने 2024 को 11 बजे डिस्कस के लिए ESW रिलेटेड इशू, सर्टेन इम्पोर्टेंट इशू फॉर द डायरेक्टर कॉन्क्लेव आर एज अंडर। अब 8 तारीख को उन्होंने सारे डायरेक्टरों की मीटिंग लिखी है, उसके अंदर वो जो पार्टिसिपेंट है वो दूसरे वाले दो नहीं होंगे, सिर्फ ओनली डायरेक्टर होंगे। उसमें मुद्दे क्या क्या है? उसमें मुद्दे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर ESM आइडेंटिटी कार्ड बाई PVC कार्ड्स, पेपर कार्ड से जो PVC कार्ड में जो चेंज होने हैं उनका वो है। फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ ESM एट स्टेट लेवल,
स्टेट लेवल में मतलब एक्स सर्विसमैन का एक कॉरपोरेशन खड़ा किया जाएगा। मतलब सारा इन्होंने अपना धंधा जो सेट करना है वो धंधे की बात हो रही है। प्रमोशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड सैनिक रेस्ट हाउस, जो सैनिक रेस्ट हाउस के बारे में, क्योंकि ये लोग इधर जाते रहते हैं, इनकी फैमिलियाँ घूमती रहती है, तो उसके लिए भी इनको सैनिक रेस्ट हाउस चाहिए, तो उसका भी वो होगा, ठीक है ना। डिले इन सबमिशन ऑब्लिक पेमेंट ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट शेयर क्लेम्स, जो भी जो पेमेंट में देरी होती है और वो भी शेयर क्लेम्स के लिए, तो उसके ऊपर है, जो स्टेट का जो शेयर होता है उसका पेमेंट और सबमिशन जो होता है वो देरी से होता है, तो उसका भी वो होगा, मतलब जो केंद्रीय समुद्र बोर्ड को जाना होता है। अदर इश्यू रिलेटेड टू DGR और ECHS, तो DGR किसके हाथ में आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो आपने देख लिया। अब इन व्यू ऑफ द एबो ऑल डायरेक्शन ऑफ RSSB आर रिक्वेस्टेड टू प्लान देवर मूव ऑब्लिक सेव ETC अंडर एजमेंट ऑफ द देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अपने स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो इस लेटर को मतलब अपना अथॉरिटी मान के अपना मुँह का प्लान करें। और कंफर्मेशन टू द इफेक्ट ऑन द ऑल अटेंडेंस फॉर द बोथ द इवेंट्स मे बी फॉरवर्ड along with names of attendance officer to केंद्रीय सोल्जर बोर्ड सेक्रेटरीट लेटेस्ट बाई 29 अक्टूबर 2024, यानी कि 29 तक इनके नाम आ जाने चाहिए। इनेबल मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट एट द वेन्यू, ठीक है ना। देयर लेटर में भी ट्रीटेड एज अथॉरिटी फॉर मूव, ये जो चिट्ठी है उनकी मूव की अथॉरिटी है। दिस हैज़ बीन अप्रूवल बाई सेक्रेटरी ESWMOD, जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इससे ये अप्रूवल है। और ये सिग्नेचर है DS बेसरा, ब्रिगेडियर सेक्रेटरी केंद्रीय सोल्जर बोर्ड। अभी आगे जो भी कॉपी शॉपी है छोड़ो इसको, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि 29 तारीख को सबके नाम जाने थे, तो ये सारे नाम भी चले गए, सब कुछ भी हो गया। और ये सारा कुछ होने के बाद में 30 तारीख को ये लेटर है जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी एक्स सर्विसमैन जो JCJOR के जो बने हुए हैं, अपना ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में आता है। कब आता है? 30 तारीख को। तो अब आप सोच लो कि 29 तारीख तक उन्होंने अपना सारा सेटअप करने के बाद में ये आपको और मतलब जो आपके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ये आपको बताया गया है। मैं ये चिट्ठी आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ वो आप मेरी वीडियो में सुन चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब साथियों आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि ये 30 अक्टूबर का ऑफिस मेमोरेंडम है। 30 अक्टूबर यानी कल का है। आपने सोचा होगा भी पेमेंट आ गई और हमारा DA DR क्यों नहीं आया, तो DA सबका मिल चुका है और ऑन सर्विस वालों से पता कर सकते हैं आप सब कुछ ही। तो मैं ओनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं इनका 47/02/226/PA और PW ब्रैकेट में D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर्स वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री से ये चिट्ठी कल निकली है, क्योंकि जो DR मिलता है वो इनके मार्फत मिलता है, DA मिलता है गवर्नमेंट के आधार पर मिलता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पहले वो एक चिट्ठी गवर्नमेंट की निकलती थी उस पर हमारे को DR सीधा मतलब मिल जाता था। अब DR आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की चिट्ठी पे नहीं मिलेगा, जो भारत सरकार की उस चिट्ठी पे DSW की या जो मिनिस्ट्री ऑफ MOD की जो चिट्ठी है, ऑन सर्विस वालों की MOD की चिट्ठी अलग कर दी गई है, DA को अलग कर दिया गया है और DR को अलग कर दिया गया है। अब DR की चिट्ठी अभी 30 को गई है, अब ये डिपार्टमेंटों में जाएगी, अब सब कुछ ये आगे का कहानी होगा। उसके बाद में आपका जो DR है, यानी कि DR को एक अलग आपका जो भी भत्ता मान के और इसको मतलब DA को अपना ऑन सर्विस वालों के लिए अलग कर दिया है, उसका प्रोसीजर अलग कर दिया है, लेटर कॉरस्पॉन्डेंस अलग कर दिया है
और आपके डीआर को इस पेंशन जो एंड ग्रीवेंस और पब्लिक जो ये आपका वेलफेयर जो का अपना डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में दे दिया गया है। अब इसकी चिट्ठी 30 को निकली है, अब ये आएगी और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ। देख लो आप, ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल, ठीक है ना, गवर्नमेंट परमानेंट ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स, ठीक है ना, रिवाइज्ड रेफर इफेक्टिव फ्रॉम 1/7, तो ये रिवाइज की है 1/7/2024, यानी कि इसका जो रिवीजन हुआ है और ये भी अपने राष्ट्रपति महोदय के अंडर साइन से हुई है। तो दी अंडर साइन इज डायरेक्ट टू दी रेफर टू दिस डिपार्टमेंट OM नंबर, ये जो मैंने पढ़ के सुनाया ऊपर वाला, ठीक है ना, डेटेड 13/3/24। अब देखना ये कहानी कब से चली हुई है, 13/3/2024, on the subject mentioned above and the state that the president is pleased to decided that the dearest relief admissible to central government pensioners, family pensioners shall be enhanced from the existing rate 50 to 53 of the basic pension or family pension, including addition pension, family pension waive 1 जुलाई 2024। यानी कि ये जो पॉलिसी है इसको टेकअप जो प्रेसिडेंट के पास में किया गया था वो 13/3/24 को किया गया था कि इनको हम अलग अलग कर रहे हैं जिनको प्रेसिडेंट ने सर्ट दे दिया है। यानी कि अभी तो आप देखो और क्या क्या देखना आपको बाकी है। दीज रेट्स आर डीआर विल बी एप्लीकेबल टू फॉलोइंग। अब इसमें कैटेगरी बना दी गई है कि किस किस को ये लागू है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एब्सोर्बी पेंशनर्स इन PSU और ऑटोनोमस बॉडीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द होम ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड वाइड दिस डिपार्टमेंट OM नंबर जो भी ये दिया गया है वो उनके लिए ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है, डेटेड 23/6/2016 फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कम्यूटेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर। यानी कि ये जो एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ OM एक और ऑफिस मेमोरेंडम निकल चुका है 4/34/2002। याद रखना इसको, PNPWD वॉल्यूम और डेटेड कितना 23/6/17, जिसके अंदर ये आदेश दिया गया है कि जिनकी 15 साल पूरी हो गई है कम्यूट करते हुए उनका जो रिस्टोर करके फुल पेंशन कर दी जाए। द आर्मेड फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन एंड सिविलियन पर्सनल जो फैमिली पेंशन जो भी आर्मेड फोर्सेस के हैं उनको भी दिया जाएगा। रेलवे पेंशन, फैमिली पेंशनर हु आर इन रिसीप्ट ऑफ प्रोविजनल पेंशन जो मिलती है जिसको भी। द बर्मा सिविल पेंशनर्स ऑफ द फैमिली पेंशनर्स एंड फैमिली ऑफ द अपना डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट पेंशनर्स ऑफ बर्मा पाकिस्तान in respect of whom orders have been issued wide this department OM नंबर जो भी है ये दिया हुआ 23/3/2008 PNPWB डेटेड 11/9/2017 के हिसाब से जो जिसको लागू है उसको भी ये डियरनेस मिलेगा। द पेमेंट ऑफ डियर्स रिलीफ इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग ए फंक्शन ऑफ ए रुपी शैल बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर रुपीज़, वो उसका तरीका बताया। द पेमेंट ऑफ द एरियर ऑफ रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन फैमिली पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। यानी कि अक्टूबर 24 के साथ में इसका मतलब एरियर नहीं दिया जाएगा। ये इस चिट्ठी के अंदर ये लिखा है सरकार ने, भारत सरकार ने। दूसरे पेज में लिखता है दी प्रोविजनल गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ DR in respect of employee family pensioners and re-employ centers government pensioners will be regulated in accordance with the provision contained in rule 52 of CCS जो सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 and the department of OM number 45/73/97
97 का PNPWG डेटेड 2/7/1999 as amended from time to time the provision relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged। यानी कि ये आपको पेंशन वालों के लिए जितनी जी अथॉरिटी थी ये वो अथॉरिटी 97 से लेके 99 से लेके 2021 तक जितने भी ऑर्डर निकले हैं वो सारे इसके अंदर लगा दिए गए हैं। अभी आपको इसमें देखें, इन केस ऑफ retired judge of the Supreme Court and High Court, necessary order will be issued by the Department of Justice separately। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों के लिए उनके लिए डिपार्टमेंट अलग से जो अपना जो ऑर्डर इशू करेगी। इट विल बी responsibility of the pension disbursing authority including the nationalization bank etc to calculate the quantum of DR payable in each individual case। तो उनको ये करने के लिए कहा गया है कि जो हमारा ये द ऑफिसेज ऑफ द अकाउंटेंट जनरल एंड ऑथराइज पेंशन disbursing bank are requested to arrange payment of the dearness relief to family pensioners on the basis of the this instruction without waiting for any further instruction। यानी कि अभी दूसरा नहीं चाहिए, ये लेटर काफ़ी है। जो अभी आपको 4 महीना लेट कर दिया, ये पॉलिसी बनानी थी, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना था, आपको डीए को अलग करना था, डीआर को अलग करना था, तो ये सारा सब कुछ कर दिया गया है। और नीचे उन्होंने बैंक के लेटर का नाम भी दिया 528 टीए जो भी 2/34/80 डेटेड 24/4/81 का हवाला देते हुए ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एड्रेसिंग टू ऑल अकाउंटेंट जनरल एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर नंबर GANB नंबर 2959 GA 64 2nd CGL 81 dated the 1st May 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiary जो भी इसके साथ में है and all nationalized banks insofar as the personal pensioners of the family pension of the Indian Audit and Account Department are concerned. These orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General CGDA का of India as mentioned under Article 148/5 of the Constitution of India। यहाँ भारत के संविधान का आपको आर्टिकल नंबर भी दे दिया है 148/5। समझ गए अभी आप कुछ। दिस इश्यू इज अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और ऑर्डर मेंशन जो भी है मतलब 1/5/2024 इज टू बी डेटेड 21/10 ये अक्टूबर है 2024 एंड अप्रूव्ड ऑफ CNAG वाइड ID नोट नंबर जो ये आपको दिया है भारत के जो भी है जो लेखा जो भी संख्या है 339 स्टाफ हक नियम AR2 2020 डेटेड 30/10/2024। तो ये दिया गया है कि ध्रुवा ज्योति संगुप्ता जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी आप है जो रेगुलर पेंशन वालों अपने सर्विस वालों से आप लोग अलग हो गए हो और प्रेसिडेंट ने सैंक्शन कर दिया है। ये आपके लिए अलग से पॉलिसी बन गई है और इस पॉलिसी के हिसाब से ये है। अब जो आपने आगे सुना है उसकी ही ये पूर्ति थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं एक छोटी सी ये क्लिप भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये भाई जो भी कह रहा है बहुत ही अच्छा कह रहा है, सच कह रहा है। सच के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। बहुत ही जुझारू आदमी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब फेमस आदमी है और इसकी हर बात के अंदर वजन होता है। और अगर इसने कह दिया है कि पूरे सैनिक संगठन एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, तो आप इसको चैलेंज लेके चलिए
कि अगर इसने पिछले अगर 1.5 साल में आपको किसी को कामयाब की तरफ एक कदम बढ़ने दिया, तो अब ये आगे भी आपको बढ़ने देगा, कभी नहीं बढ़ने देगा। क्यों कि अगले के पास में हिम्मत, अपनी जो भी ये होती है, अपना एक तरीका होता है, या जो भी ये अपना प्लान बनाता है, और जो भी इनका 3-4 आदमी का गैंग है, तो वो इतने हाई लेवल के ऊपर है कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता है कि इनके ऊपर हाथ किनका है। लेकिन हम जैसे लोगों ने पता लगा लिया है कि इनके 2 चेहरे हैं, और ये 2 चेहरों से काम करते हैं। इनका जो मकसद है वो आपके सामने आ चुका है। अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हो कि 9-10 साल से ये बंदा क्या कर रहा है, इसने क्या दिलाया है। हाँ, ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये 1,18,000 फॉलोअर बना चुका है, तो ये 1,18,000 में से 1 लाख तो वही होंगे जो इसी की तरह फौज से बाहर मतलब निकाले हुए होंगे, या मतलब उस तरह के वो बंदे होंगे जिनको सरकार और फौज दोनों से तकलीफ़ है। तो ये अपना जो रिवेंज है वो आपको मतलब भड़का के समझा के सब कुछ वो करे ना, कि थाली परोस के फिर उस थाली को उल्टा रेत में डालने वाला काम करने वाला बंदा है, कि आपको खाने नहीं दूंगा और उसको रेत में डाल दूंगा। तो बाकी अर्जुन सिंह ने क्या करना है वो जाने, ठीक है ना, और उनकी काउंसिल ने क्या करना वो जाने, उनको धमकी तू दे रहा तो वो जाने। लेकिन हमसे रहा नहीं जाता कि तू नाम हमारा बीच में क्यों लेता भाई। ये 5 किताबें हैं तो भी मैंने अपना 5 रुपये खर्च करके लिया हुआ है, किसी के काम आई नहीं आई तेरे को क्या पता है, ठीक है ना। तेरे पास सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू है। तो मुझे एक कोई भी कोर्ट का ऑर्डर ले ले, जो फाइनल ऑर्डर लेके और उसको पढ़ के सुना दे। अरे भैया, जब एक लाइन का सेंटेंस का तेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो तू वकील बन गया, और अब तो डरना पड़ेगा तेरे से भाई, इनको सभी को जितने भी है, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा वकील बन चुका है, और अभी तू डॉक्टरेट भी करेगा इसके अंदर। और जो भी तेरे मंसूबे हैं, मालिक तेरे को उसमें कामयाब करे, मेरी तो यही दुआ है। बाकी तू मेरे को कुछ भी बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तेरी हर बात को सीरियसली लेता हूँ। मैं बाकी की तरह नहीं हूँ कि हम कीचड़ में नहीं पड़ेंगे, इसने हमारा नाम नहीं लिया या इसने वो नहीं किया। तू जो बोलता है तो मुझे पता है कि ये जो भी बोलेगा इसका असर हमारे सैनिक कम्युनिटी के विरुद्ध होगा, पक्ष में तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितना स्टडी मैंने, अपनी डॉक्टरेट मेरे को भले ही ना मिली हो, तुम 4-5 आदमी के पीछे जितना मैंने 1 साल अपना दिमाग खपत किया है, उतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन पे नहीं किया है, ठीक है ना। इसलिए जारी रखो, आगे बढ़ो, और जितना हो सके जितना डैमेज कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही हमारे दुश्मन कम नहीं है, सरकार अधिकारी बहुत वो 2 काफ़ी है, और आप लोग भी उनके साथ में हो, तो और अच्छी बात तुम लोग भी करो, ठीक है ना। हमें कोई रोकेगा नहीं, आप जो करना करते रहो।